ओके गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन पिछले लेक्चर में हमने डिसीजन मेकिंग स्टार्ट किया है। तो डिसीजन मेकिंग में जैसे सबसे पहले येस येस सगळ्याच पीपीटी अपलोड होतील गुगल क्लासरूम वरती। सगळ्या पीपीटी अपलोड होणार आहे, सो डोंट वरी। हॅलो सर. हाँ हाँ बोला सर, ते तुम्ही जे गुगल क्लासरूम टाकले ते रेकॉर्डेड पीपीटीज पण नाही. हो हो हो, रेकॉर्डेड लेक्चर्स टाकलेले आहेत, रेकॉर्डेड व्हिडिओज टाकलेले आहेत आपण। पीपीटी जे आहेत, पीपीटी पण आपण पीपीटी पण मी एक जसं युनिट संपतो जसं पूर्ण याचे एक साथ त्याच्यामध्ये टाकून देईल, ठीक आहे? ठीक आहे. हा ओके। सो डिसीजन मेकिंग हम देख रहे थे। तो डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले जैसे हमने फ्लो चार्ट देखा हुआ है कि जैसे ओके, सो वंस अगेन विल सी। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलरली कंडीशन बॉक्स रहता है और ये कंडीशन बॉक्स में हम जो कोई कंडीशन देखते हैं तो या तो फिर उसका रिजल्ट रहेगा ट्रू या तो फिर फॉल्स। तो ये ट्रू के लिए कुछ ना कुछ जो भी कुछ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स रहते हैं तो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे देने पड़ते हैं। और अगर फॉल्स है तो फॉल्स के लिए या तो फिर हम कुछ नए लाइन पे जाएंगे या तो फिर फॉल्स के लिए हमने देखा हुआ है इफ एल्स में हमने देखा हुआ है। ओके, सो ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू और फॉल्स, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला मी कालच्याच लेक्चर मध्ये सांगितलेलं आहे की चॅट बॉक्स मध्ये नाव आणि रोल नंबर टाकायची सध्या आवश्यकता नाहीये। मी रोज जो गुगल फॉर्म तुम्हाला शेअर करेल त्याच्यामध्येच फक्त तुम्हाला प्रेझेंटली मार्क करायचे आहेत, ठीक आहे? चॅट बॉक्स मध्ये कोणाचे काही क्वेश्चन्स असतील तर ते तुम्ही त्याच्यामध्ये लिहायचे, बट अदरवाइज नाव आणि रोल नंबर लिहायची आवश्यकता नहीं है, ठीक है? नाम और रोल नंबर आप चैट बॉक्स में मत लिखिए। सो कंडीशन बॉक्स जो है यहाँ पे, कंडीशन बॉक्स के ऊपर में डिपेंड करता है कि ये ट्रू वैल्यू उसका रिजल्ट आ रहा है या फॉल्स। आइदर ट्रू आएगा या तो फिर फॉल्स आएगा, दोनों में से एक। तो ये हो गया कंडीशन बॉक्स का जो एडवांटेज है या जो यूज है। इसके ऊपर से हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है बेसिकली। सो हमने सबसे पहले देखा है कि इफ स्टेटमेंट।
इफ स्टेटमेंट ये इसका हमने सिंटैक्स देखा हुआ है। तो सिंटैक्स में जैसे बुलियन एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन मतलब जो हम बोल सकते हैं इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या जो जिसका एक पर्टिकुलरली एक्सप्रेशन का आपको फाइनल रिजल्ट जो आएगा, तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन जहाँ पे हम डिपेंड करता है कि उसका रिजल्ट नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन नल वैल्यूज ये जैसे आता है तो हम उसको कंसिडर करते हैं ट्रू, अदरवाइज उसे हम कंसिडर करेंगे फॉल्स, या जो भी कुछ है एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट का रिजल्ट आ सकता है ट्रू और फॉल्स। अगर वो ट्रू आता है तो जो भी कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगे वो स्टेटमेंट्स हमें ये जो करली ब्रैकेट है, वो करली ब्रैकेट, ये ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट, इन दोनों के बीच, इन दोनों में हमें वो स्टेटमेंट्स हमें देने हैं। तो इस तरह से जो कुछ इफ स्टेटमेंट का हमने देखा था लास्ट टाइम में, लेकिन ये देखा है कि अगर ट्रू है तो ही ये एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो वो केस में वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जो भी कुछ स्टेटमेंट्स है वो चेक करेगा। सो बेसिकली इसी तरह से ये इसका पर्टिकुलरली प्रोग्राम हमने देखा हुआ है। ये प्रोग्राम में जैसे इफ स्टेटमेंट का यूज हमने देखा है, उसी तरह से फॉल्स के लिए मतलब ट्रू और फॉल्स, इसके लिए हमने देखा हुआ है इफ एल स्टेटमेंट। तो ये जो इफ एल स्टेटमेंट है, जैसे कि हमने लास्ट इसमें देखा कि इफ स्टेटमेंट में अगर हमें रिजल्ट मिलता है ट्रू, तो अगर ट्रू आता है तो वो केस में हम क्या करेंगे, तो हम जो भी कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो पर्टिकुलरली अगर ये ट्रू है तो ही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अब यहाँ पे एक जो ऑप्शन है, तो ऐसे का ऐसा अगर हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं या ऐसे का ऐसा हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन सिर्फ चेंज कहाँ पे है, तो चेंज ये इस जगह पे है। ये ट्रू के स्टेटमेंट्स है और ये फॉल्स के स्टेटमेंट है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है, तो हम लिखेंगे एल्स। एल्स लिखेंगे मतलब अगर ये ट्रू होता है तो यस डेफिनेटली क्या होगा कि जो भी कुछ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो गए, लेकिन अगर ये फॉल्स होता है तो फॉल्स के लिए हमने यहाँ पे एल्स लिखा है, तो फॉल्स के लिए जो भी कुछ स्टेटमेंट्स फॉल्स अगर है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो इसका जैसे हम फ्लो डायग्राम देखते हैं, तो फ्लो डायग्राम में जैसे इसे कहा जाता है एरो कहा जाता है, इसे ये पर्टिकुलरली सर्कल मतलब यहाँ से ये चालू हुआ है, या इसके पहले भी कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ से चालू किया है। तो ये कंडीशन बॉक्स है, ये जो डायमंड बॉक्स हमें दिख रहा है, तो ये कंडीशन बॉक्स भी इसे कहते हैं। तो ये अगर कंडीशन ट्रू है तो इसका जो एरो है, आप ध्यान में रखिए एरो ये ऐसे करली नहीं रहेगा, ठीक है, इस तरह से कोई भी एरो नहीं रहेगा, ऐसा ऐसा आपको टेढ़ा मेढ़ा जो कुछ एरो एरो देना है, तो ऐसा एरो कुछ नहीं रहेगा। ये डायरेक्टली या तो फिर जैसे 90 डिग्री में जो भी कुछ आपको सपोज कि अभी यहाँ पे देना है, तो आप ऐसे नहीं देंगे इसको, ठीक है, इसको या तो फिर आप करली वे में नहीं देंगे इसको, इसको जो एरो देना है, एरो का भी जो स्टाइल है ये आप सीधे सीधे है, फुल 90 डिग्री। तो इस तरह से आप एरोज यहाँ पे आपको देना है, ये एरो हो गया है, ये भी एरो है, तो ये एरो हमें बताता है कि अभी नेक्स्ट पोजीशन क्या है, नेक्स्ट लाइन क्या है, कहाँ पे जाना है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन अगर ये ट्रू है तो क्या करेगा, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो भी कुछ स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। वो एग्जीक्यूट करने के बाद में किधर जाएगा, तो वो किधर जाएगा, तो वो इस एरो को वो ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो इस एरो के बाद में यहाँ पे सर्कल है, सर्कल मतलब ये पर्टिकुलरली ज्वाइनिंग पार्ट रहता है। और हम बोल सकते हैं कि अगर ये इसके बाद में भी कुछ लाइन्स है तो वो उधर वहां पे वो एग्जीक्यूट करेगा, वो चेक करेगा। और यहाँ पे जैसे है कंडीशन फॉल्स है, हमने देखा है कि इधर इसके दो ही रिजल्ट है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू में जाएगा तो उसके लिए हम यहाँ पे दे सकते हैं, फॉल्स में जाएगा तो इधर है। और यहाँ पे जो कुछ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स है एल्स के लिए, तो
वो पर्टिकुलरली इधर पे एग्जीक्यूट होने के बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट पे वो चेक करेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे हम प्रोग्राम देखते हैं कि ये प्रोग्राम जैसे कि हैश इंक्लूड stdio.h, मैंने आपको कल चैट बॉक्स में एक लिंक दी है, जो पर्टिकुलरली जिसके पास में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप घर पे नहीं है, और लेकिन यस आपके पास में मोबाइल फोन है और इंटरनेट कनेक्शन है, तो यस डेफिनेटली आप डायरेक्टली ऑनलाइन में ये जो भी कुछ हम प्रोग्राम देख रहे हो प्रोग्राम आप वहां पे डायरेक्टली आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में भी आपको एक लिंक सेंड किया था मैंने, मैं एक बार फिर से आपको वो यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, जो जिनको प्रैक्टिस करनी है यस डेफिनेटली आप डायरेक्टली ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए। उसके जो भी कुछ उसका पर्टिकुलरली ये आ सकता है, क्या रिजल्ट आते हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हम प्रोग्राम देखते हैं और प्रोग्राम के बाद में उसके रिजल्ट्स भी देखते हैं या उसका आउटपुट भी देखते हैं। तो वो पर्टिकुलरली आउटपुट आपका आ रहा है कि नहीं, तो वो आपको चेक करना बहुत जरूरी है। तो उसके वजह से जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको एक सॉरी अपने चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है कि जो शायद कल नहीं थे, तो वो अभी नेक्स्ट टाइम से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन में प्रैक्टिस कीजिए, आपके मोबाइल फोन से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑनलाइन है ये। ठीक है, ये जो लिंक मैंने शेयर किया है, तो ये ऑनलाइन लिंक है, आप डायरेक्टली आप इसके ऊपर में जो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली छोटे-छोटे जो भी कुछ प्रोग्राम हम देखते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो प्रॉपर आपको समझ में आएगा कि कहाँ-कहाँ पे मतलब हैश इंक्लूड अभी पर्टिकुलरली क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, जब आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको मोबाइल फ़ोन में चैटिंग आप बहुत ईज़ी वे में करते हैं। चैटिंग कर रहे हैं आप, शॉर्ट में कुछ लिख रहे हैं, वो करना बहुत आसान है। लेकिन जब आप कीबोर्ड में जब आप ये प्रोग्राम टाइप करते हैं, तो उसमें कुछ शॉर्टकट्स नहीं है। जो यहाँ पे दिया है, जिस तरह से हैश मतलब हैश का ही यूज़ करना है, इंक्लूड उसका कुछ दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, बिकॉज़ वो एक पर्टिकुलरली उसे हम कहते हैं कि एक वे है, एक प्रोग्राम का वो पर्टिकुलरली सिंटैक्स है, ग्रामर है, उसी तरह से आपको लिखना है। तो हैश इंक्लूड लेस दैन का साइन, stdio.h, ग्रेटर दैन का साइन, ये जो साइन्स है पर्टिकुलरली, ये कीबोर्ड पे देख के आपको वहाँ पे टाइप करना है, टाइप करके आपको चेक करना है, ये सब लाइन्स वन बाय वन, दिखता बहुत आसान है। ये इंटीजर MAN हो गया, ये बैकस्लैश स्टार है लोकल वेरिएबल डेफिनेशन के लिए, INT के बाद में यहाँ पे स्पेस है, A=100, उसके बाद में सेमीकोलन, आप ये सेमीकोलन नहीं देंगे, तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है, यहाँ पे एरर आ सकती है। ठीक है? बिकॉज़ वहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ लाइन है वहाँ पे देना बहुत ज़रूरी रहता है कि जैसे अभी ये इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट के बाद में आपने ओपनिंग ब्रैकेट दे दिया, क्लोजिंग ब्रैकेट आप भूल गए, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। एल्स नहीं दिया आपने, सपोज़ आपने एल्स नहीं दिया और वैसे ही डायरेक्टली ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट दे रहे हैं, तो तो वहाँ पर भी आपको एरर आएगी। तो वो आप जब टाइप करके नहीं देखेंगे, खुद होके टाइप करके नहीं देखेंगे वन बाय वन लाइन, बिकॉज़ जो कंप्यूटर लैब रहता है या आप प्रैक्टिकल सेशन में आप जब करते हैं, तो वो पर्टिकुलरली आप क्या टाइप कर रहे हैं, ठीक है? तो मेबी अगर किसको कुछ भी डाउट आता है, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं आपके इसमें, मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आप बताते हैं कि सर ये देख लीजिए कि ऐसा-ऐसा काम किया है, प्लीज़ चेक, इसमें या कुछ आप सजेशंस बताइए। तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप पे आप बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जैसे कंस्ट्रेंट्स रहते हैं कि 40 मिनट्स में हमें ये करना पड़ता है और इवन ज़ूम ये मतलब पर्टिकुलरली इसका जैसे लीगलाइज़्ड वर्ज़न सबके पास में नहीं है, ठीक है? तो लीगलाइज़्ड वर्ज़न ना होने की वजह से को-होस्ट बनाना या फिर आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे अगर आप यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं, तो टाइपिंग करने का जो स्क्रीन शेयर आप कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। तो बेटर वे क्या है? तो बेटर वे आप डायरेक्टली जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं, तो शेयर मी थ्रू व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए या जो भी कुछ है आपका कुछ डाउट्स है,
इवन एक्सेल शीट में कुछ कुछ लोगों ने ठीक है शायद कुछ कुछ लोगों ने डायरेक्टली ऑनलाइन पर से भी कॉपी पेस्ट किया होगा, लेकिन बहुत आसान वो एक्सेल शीट था। उसमें बेसिकली अगर आप कुछ वीडियोस देख के जो चीजें करनी बहुत जरूरी रहता है, तो वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में ये आप ये जो लिंक है, इस लिंक को बुकमार्क कर लीजिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे, या इवन आपके मोबाइल में भी आप इसको बुकमार्क कर दीजिए, कि जिसके वजह से जब भी कुछ आपको प्रोग्राम लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, यस, ये आपके पास में प्रोग्राम है, गो टू द वीडियोज, अर्लियर वीडियोज, या इसके पीपीटीज में भी मैं जल्दी से जल्दी इसके शेयर करने वाला हूँ। तो आप चॅट बॉक्स मध्ये लिंक आलेली नाहीये रोहित. चॅट बॉक्स मध्ये लिंक टाइप केलेली आहे मी. हाँ यस ओके फाइन चलो ठीक है. सो हेलो सर. हेलो. हेलो हाँ सर. उमेद बोलिए. सर लिंक नहीं आई सर. क्या बोले? सर चैट बॉक्स में लिंक नहीं आई. चैट बॉक्स में लिंक है ना? नहीं आई ना सर. चैट बॉक्स में लिंक नहीं दिखाई दे रही है. एनीवन एल्स, दूसरा कोई है जिसको चैट बॉक्स में लिंक नहीं दिखाई दे रही है? खुश, हाँ बताओ. खुश नाही सर, सर, नाही दिसत आहे लिंक. नाही दिसत आहे लिंक. लिंक नाही दिसत आहे. एक अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी. ओके यस, आता चेक करा. दिसतंय? यस सर. अभी दिख रही है उमेद? खुश? ओके फाइन चलो ठीक है. सो ओके सो ये लिंक आप डायरेक्टली आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे बुकमार्क कर लीजिए. डायरेक्टली वहां पे जाइए. ऑनलाइन आप ये कर सकते हैं, मतलब इजी है ये, या मोबाइल पर भी कर सकते हैं. कुछ मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मोबाइल पे देख लीजिए. मोबाइल पे ओपन हो सकता है तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक काम नहीं है. या फिर जिसके पास में लैपटॉप कंप्यूटर है वो अगर ये नहीं करना चाहता, तो मैंने इसके पहले में बताया कि दूसरे कौन से ऑप्शंस है, और टर्बो सी इज वेरी गुड ऑप्शन उसमें. तो ठीक है. सो हम इफ एल्स में यहाँ पे जैसे देख रहे थे कि जैसे ही हम पर्टिकुलरली यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम चालू हो रहा है, यहाँ ये ओपनिंग ब्रैकेट, ये क्लोजिंग ब्रैकेट. अब इसमें हमने इंटीजर ये a इक्वल्स टू 100 दिया है, और हमने जस्ट इफ, ये देखिए ये एक्सप्रेशन हमने चेक किया है कि a लेस देन 20 है कि नहीं. अगर ये a लेस देन 20 है तो वो केस में ये चेक करेगा ये ट्रू है कि फॉल्स है. ठीक है, हमारे पास में दो ही ऑप्शंस आएंगे, ये ट्रू है कि फॉल्स है. 100 है तो 100 लेस देन 20 मतलब क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए. फॉल्स अगर आता है तो देख लीजिए कि यहाँ पे आइदर एक तो वो ये वाला ट्रू है तो ये पर्टिकुलरली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं है तो डायरेक्टली जंप करेगा एल्स में, इधर में. ये फॉल्स में ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट. तो यहाँ पे मतलब 100 लेस देन 20 ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया. तो फॉल्स है तो कहाँ पे क्या एग्जीक्यूट करना चाहिए? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहिए, प्रिंट स्टेटमेंट. प्रिंट स्टेटमेंट के पहले हमने सबसे पहले देखा हुआ है कि बैकस्लैश स्टार इफ कंडीशन इज फॉल्स देन प्रिंट द फॉलोइंग. मतलब ये जो लिखा है कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसने क्या प्रिंट करना चाहिए, तो वो स्टेटमेंट हमने वहां पे लिखा. ये जो डबल कोटेशन मार्क में, डबल कोटेशन मार्क में हमने देखा हुआ है इधर पे. और नेक्स्ट लाइन में मतलब ये जैसे ही ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट एल्स का, मतलब इफ का ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट और एल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है, और उसके बाद में हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट फिर से लिखा हुआ है कि जो भी कुछ वैल्यू है, ए की जो वैल्यू रहेगी वो वहां पे प्रिंट होनी चाहिए. तो जैसे अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो सिर्फ 2 लाइन हमें दिखेगा. रिजल्ट जो है आप इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद में अगर आप इसको रन करेंगे तो 2 लाइन हमें दिखाई देगी. कौन सी 2 लाइन रहेगी वो? कि एक फर्स्ट लाइन मतलब
ये जो फॉल्स है, फॉल्स के लिए जो एल इज नॉट लेस देन 20 और वैल्यू ऑफ ए इज, कितना वैल्यू है इसका, तो 100 है। तो उसके वजह से अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज है, ए इज नॉट लेस देन 20 एंड वैल्यू ऑफ ए इज 100। तो ये हमने कल तक देखा था। अब इसमें थर्ड पार्ट क्या है, तो थर्ड पार्ट है इफ एल्स, एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स मतलब इफ स्टेटमेंट के जो भी कुछ इफ स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं तो उसमें एल्स इफ का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि अलग अलग कुछ कंडीशंस है। सपोज कि एक कंडीशन होने के बाद में वो चेक करेगा कि नेक्स्ट कंडीशन कि सपोज अगर आपके पर्टिकुलरली चेक करना है कि आपके 5 सब्जेक्ट्स है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स में चेक करेंगे कि फर्स्ट सब्जेक्ट जो रहेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन 50 है कि नहीं। ग्रेटर देन 50 है, चलो ये इस सब्जेक्ट में तो पास हो गया है। सेकंड सब्जेक्ट में भी वैसा, सेकंड सब्जेक्ट में भी 50 ग्रेटर देन 50 है तो वो पास है। थर्ड सब्जेक्ट में भी हम दिखेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 50 है तो ये पास है। फोर्थ सब्जेक्ट में भी वैसे, फिफ्थ सब्जेक्ट में भी वैसे ही। अगर ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स में ग्रेटर देन 50 अगर वो स्कोर कर रहा है तो ओके, इसका पूरा का पूरा मतलब पूरा सेमेस्टर का रिजल्ट क्या आना चाहिए, पास आना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमने कितने सारे टेस्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 अलग अलग हमने टेस्ट किया है। तो ऐसे अलग अलग हमें चेक करना है, कंडीशंस चेक करनी है, तो उसके लिए ये इफ, एल्स इफ, एल्स इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सिंटैक्स क्या है अभी इसका, सिंटैक्स देख लीजिए, इफ एल्स इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स इफ एल्स मतलब अभी यहाँ पे देखिए कि इफ यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन सपोज वन फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको इफ और इफ एल्स का अगर वो पर्टिकुलरली सिंटैक्स अगर समझ में आ गया है तो ये बहुत आसान है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये कंडीशन अगर ट्रू है, ठीक है, ये अगर कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा, जो भी कुछ स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन फॉल्स है तो फिर क्या करना है, तो फॉल्स है तो वो और एक यहाँ पे चेक करेंगे, एल्स इफ में हम चेक करेंगे, एल्स इफ कि अगर ये सेकेंड एक्सप्रेशन, तो ये सेकेंड एक्सप्रेशन ट्रू अगर है मतलब क्या हो गया कि ये ट्रू है तो चलो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉल्स अगर है तो ये चेक कर रहा है कि फॉल्स अगर है तो यहाँ पे क्या चेक कर रहा है कि सपोज ये यहाँ पे फिर से नेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक करेगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में अगर ये फिर ये अगर ट्रू आता है तो ही यहाँ पे क्या करेगा, अगर ये ट्रू आता है तो ही ये यहाँ पे जो कुछ हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन फिर से अगर फॉल्स आता है तो क्या, फिर से अगर फॉल्स आता है तो फिर से यहाँ पे एल्स इफ का स्टेटमेंट हम लिखेंगे, जहाँ पे एक्सप्रेशन 3 थर्ड एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, फिर से चेक करेंगे कि अब क्या है। फिर से अगर ये ट्रू है तो ओके, यहाँ पे हम जो कुछ हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर ये अब फॉल्स है, अभी हमारे पास में कोई कंडीशन हमें, अगर कोई कंडीशन हमें नहीं देना है, बस हो गया हमारे 2-3 कंडीशन है, 3 कंडीशन अगर है तो ओके फाइन। अदरवाइज क्या है, तो अदरवाइज यहाँ पे हम एल्स लिखेंगे। तो चलते जाएगा, एल्स आप कितना भी लिख सकते हैं, जितना चाहे आप उतना एल्स जिस तरह से चाहिए आप वहां पे एल्स का टेस्टिंग आप कर सकते हैं। तो अगर ये आप खत्म हो गया कि चलो अभी यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं है तो एल्स लास्ट में हम एल्स लिखेंगे और फॉल्स वाला नन ऑफ द अबव यहाँ पे मतलब
नन ऑफ द अबाउ यहाँ पे ट्रू नहीं है, मतलब क्या हो गया, नन ऑफ द अबाउ कंडीशन इज ट्रू, मतलब कोई भी ट्रू नहीं है, तो ये मतलब फॉल्स वाला स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो अभी देखते हैं कि इसका जिस तरह से एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में जैसे समझ में आ रहा है, आएगा आपको। सपोज कि सबसे पहले हमने ये हैश इंक्लूड str.h लिखा है INT अभी यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलरली a इक्वल्स टू 100, a इक्वल्स टू 100, ये पर्टिकुलरली इंटीजर डेटा टाइप है, तो उसकी वजह से हमने INT लिखा है। तो INT लिखा है तो INT a इक्वल्स टू 100, यहाँ पे मतलब लोकल वेरिएबल हमने असाइन कर लिया, डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद में हम चेक करते हैं, मतलब ये इफ स्टेटमेंट यहां से चालू हो रहा है, हम कंडीशन, पहली कंडीशन है ये, फर्स्ट कंडीशन है ये, a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, इफ a इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो हमने इसके पहले में जो हमने सिंबल्स देखे, तो उस तरह से ये यहाँ पे हमें 2 बार इक्वल्स टू का साइन हमें देना है या सिंबल हमें देना है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे देखिए हमने ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, मतलब ये कंडीशन ट्रू है तो उसके लिए ये ओपनिंग और क्लोजिंग हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में जो भी कुछ रहेगा, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही एग्जीक्यूट करेगा। सो इफ कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट द फॉलोइंग, हमने यहाँ पे मैसेज दिया हुआ है। हमने इसके पहले देखा हुआ है कि बैकस्लैश स्टार जो भी कुछ हम लिखते हैं, और स्टार बैकस्लैश में यहाँ पे इधर पे लिखा है, इधर पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो कुछ स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं उसके जस्ट उसके शुरू में हम लिख रहे हैं कि कमेंट लाइन, ये जो पर्टिकुलरली कमेंट लाइन है, मतलब उसका नेक्स्ट जो लाइन रहेगी तो वो उसका पर्टिकुलरली क्या मीनिंग है, उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इफ कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट द फॉलोइंग। सो प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इज 10। अगर ये ट्रू है तो हम बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ a इज 10, लेकिन वैल्यू ऑफ a इज 100, तो ये 100 इज इक्वल टू 10 है क्या? नहीं है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो फिर हम फिर से एल्स इफ मतलब कंडीशन चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन a इज इक्वल टू 20, अगेन ये हमारा कंडीशन है, तो आइदर ट्रू आएगा या तो फिर फॉल्स आएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर ये ट्रू होता है तो सेम क्या कर रहे हैं हम, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, दिस इज ऑल्सो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट। सिर्फ चेंज कहाँ पे है, ये देखिए 10 के बदले 20 लिखा है, 10 के बदले में यहाँ पे 20 लिखा है, दैट्स इट। मतलब आपको सेम लाइन या सेम कमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं, सिर्फ थोड़ा चेंज। लेकिन हमें पता है कि अभी ये भी ट्रू नहीं है, फॉल्स है। फॉल्स है तो फिर क्या है, फिर हम फिर से चेक करते हैं a इज इक्वल टू 30, मतलब सेम वैसे का वैसे फिर से ये क्या हो गया, कॉपी और पेस्ट हम कर सकते हैं। सो इफ a एल्स इफ में हमने फिर से लिखा है a इज इक्वल टू 30 है क्या, तो ये आइदर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू है तो फिर फॉल्स। सो अगर ये ट्रू होता है तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ a इज 30, लेकिन ये भी फॉल्स है, राइट? मतलब हमारे जो कंडीशन है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पे लिखा, देन सेकंड कंडीशन एंड देन यहाँ पे थर्ड कंडीशन। सो तीनों भी कंडीशंस क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स है, ठीक है। अभी हमारे पास या फिर हम कोई भी कंडीशन, अभी नेक्स्ट कंडीशन हम चेक नहीं करना चाहते, डायरेक्टली हम लिखना चाहते हैं कि अगर ये ट्रू है तो हो गया, अगर ये ट्रू नहीं है तो हम लिखेंगे एल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या था, एल्स इफ। एल्स इफ मतलब यहाँ पे और आप एक कंडीशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। एल्स के बाद में हमने इफ लिखा हुआ है, राइट? हमारा फिर से एक इफ स्टेटमेंट चालू हो गया, जस्ट लाइक दैट। तो एल्स इफ हो गया, हम वहां पे कंडीशन चेक करेंगे। लेकिन अगर हमें देखना है कि चलो अभी कोई कंडीशन नहीं है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एल्स लिखेंगे।
एल्स लिखेंगे मतलब ऊपर वाले कोई भी कंडीशन क्या हो गए, फॉल्स हो गए, सबके सब फॉल्स है, या तो फिर कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है। तो हम बोलेंगे printf में none of the value is matching, ठीक है, none of the value is matching। so ये अभी पर्टिकुलरली ये प्रोग्राम में आप जैसा चाहिए, मतलब ये जो कुछ प्रोग्रामर है या जो कोई प्रोग्राम बना रहा है तो उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी। लेकिन हाँ, लॉजिक पता होना चाहिए कि लॉजिक मतलब क्या, कि जस्ट सबसे पहले हमें ये देना है इंटीजर है कि फ्लोट है कि, और दूसरा आपको कुछ वैल्यूज चेक करना है। तो इंटीजर है तो यस डेफिनेटली यहाँ पे इंटीजर लिख लीजिए। चलो ठीक है, इफ का स्टेटमेंट लिख लिया, मतलब पहली कंडीशन यहाँ पे चेक कर लिया आपने। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या लिखना है या क्या स्टेटमेंट आपको चाहिए वो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आपको चेक करना है तो एल्स इफ लिख लीजिए। फिर यहाँ पे सेकंड कंडीशन, अगर ये ट्रू है तो ओके फाइन, तो यहाँ पे आप जो भी कुछ कंडीशन आपको ट्रू होने के बाद में जो स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं तो वहाँ यहाँ पे लिखेंगे। और फिर ये थर्ड कंडीशन अगर है तो ओके फाइन, यहाँ पे हम फिर से थर्ड कंडीशन जो भी कुछ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे a इज इक्वल टू 30 है या a लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जिस तरह से आपको लिखना है वो कंडीशन आप चेंज करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब ये एक प्रोग्राम हो गया, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है चलो चेंज कर दो, इक्वल्स टू की जगह लेस देन कर दो, लेस देन के बदले में आप ग्रेटर देन कर दो, ओके, लेस देन इक्वल्स टू कर दो। ये जो वैल्यूज हमने लिया है 100 है तो 100 के बदले में ज्यादा लिखो, ज्यादा कुछ करो, या 10 है तो उसके बदले में 1000 लिख के देखो। एनी नंबर ऑफ चेंजेस यू कैन डू, बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हो उसमें, कि जिस तरह से आपको ये पर्टिकुलर लॉजिक समझ में आ गया है। तो लॉजिक समझने के बाद में जैसे कि अभी यहाँ पे देखते हैं कि हम इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट क्या आता है कि यहाँ पे हमने देखा है कि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, राइट, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो क्या करेगा, वो एल्स वाला मतलब ये वाला फाइनल प्रिंट करेगा, नन ऑफ द वैल्यू इज मैचिंग। चलो ये हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें यहाँ पे तो एल्स का ये ब्रैकेट खत्म हो गया, ये पूरा ब्रैकेट खत्म होने के बाद में हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज, क्या है ये %d, मतलब ये इंटीजर है, \n मतलब, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें न्यू लाइन में अगर कुछ देना है तो चलो उसके लिए हम सबसे पहले में लिख लेते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो उसके बाद में कॉमा करके हमने क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है 100, राइट, तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। तो वह एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए, मतलब ये हो गया आपका रिजल्ट। कितना लाइन, 2 लाइन। तो इस तरह से आप ये इफ एल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, राइट। सो विल स्टॉप हियर। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखे, या जब आपको इवन आप कुछ प्रैक्टिस करने के बाद में भी अगर आपको कोई डाउट्स है आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी आई जस्ट मैं एनएमसीबी का पेपर पैटर्न अभी फिलहाल में तो हमें खुश पेपर पैटर्न मोस्टली जो हो सकता है, तो अभी जो लग रहा है तो वो बेसिकली एमसीक्यूज टाइप में रहेगा। हो सकता है कि आपको एक प्रोग्राम दिया है, प्रोग्राम देने के बाद में हो सकता है कि इसका क्या आउटपुट हो सकता है तो वो आपको दे सकते हो। अभी तो भी फिलहाल में एमसीक्यू बेस्ड ही रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन का अभी तक कुछ आया नहीं है। अगर ऑफलाइन का आता है तो इन दैट केस उसका अलग पैटर्न रहेगा। तो अभी फिलहाल तो हम यही सोच सकते हैं कि एमसीक्यू बेस्ड रहे। ओके, यहाँ पे चैट बॉक्स में मैंने गूगल फॉर्म की लिंक सेंड की है, तो उसमें आपको अटेंडेंस मार्क करना है। आज का अटेंडेंस आपको वहां पे मार्क करना है।
जल्दी से जल्दी उसको मार्क कर लीजिए आप। तो जल्दी मार्क कर